हेलो दोस्तों, आज हम किरण सिनोनिम्स पार्ट 28 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अनप्रिटेंटिवस। अनप्रिटेंटिवस एक ऐसा व्यक्ति जो आडंबर रहित रहता है, ठीक है, हॉनेस्ट रहता है, हम बोल सकते हैं जिसे, ठीक है, कोई भी उसके अंदर छल या कपट नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम अनप्रिटेंटिवस। परसेप्टिबल या पल्पेबल, इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट गोचर, जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकें, ठीक है। टच्ड और फेल्ट, एबल टू बी टच्ड और फेल्ट, किसी भी चीज़ को टच करने में या फेल्ट या फील करने में हम क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, उसे बोलते हैं हम पल्पेबल या फिर परसेप्टिबल। वीक और फीबल, ये दोनों आपको पता होगा। वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, और फीबल यानी भी क्या होता है? कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है, दुर्बल व्यक्ति, ठीक है। फेंट भी हम बोल सकते हैं इसे, ये नया मीनिंग है, आप इसे भी याद कर लीजिए, फेंट। नेक्स्ट है हमारा रीजनेबल। रीजनेबल यानी क्या होता है? तार्किक होना किसी चीज़ का, ठीक है। रीजनेबल होना, तार्किक होना, पल्यूसिएबल होना, इसका मतलब भी क्या होता है? तार्किक होना, वास्तविक होना किसी चीज़ का, या फिर देखने में विश्वसनीय होना, ठीक है, जिस पर हम बिलीव कर सकें, वो होता है क्रेडिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। इनसाइट यानी होता है उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, अराउज करना किसी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए, ठीक है, कोई भी इमोशन को भड़काना, उत्तेजित करना या जागृत करना। ऑबिवियस और एविडेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होना, ठीक है, क्लियर होना किसी चीज़ का। ऑबिवियस होना, स्पष्ट होना, क्लियर होना, जिसे हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। कॉर्डियल, ठीक है, कॉर्डियल या कॉन्जेनियल, इसका मतलब क्या होता है? सुखद या अनुकूल बनाना किसी चीज़ को, ठीक है, या सामंजस्य बिठा देना किसी चीज़ में, ठीक है। एग्रीएबल बिकॉज सूटेड टू वंस टेस्ट, ठीक है, किसी के जो टेस्ट है, किसी के अनुसार कोई चीज़ होगी तब वो कैसी होगी? सुखद होगी, अनुकूल होगी। इम्पीचमेंट या फिर डिस्पोजिशन यानी पदच्युत कर देना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने पद से हटा देना, उसे बोलते हैं हम इम्पीचमेंट या फिर डिपोजिशन। ओके। डिसीमिनेट, डिसीमिनेट यानी होता है बिखेर देना, छितेर देना, इधर उधर फैला देना, डिसीमिनेट कर देना। ओके, या फिर डिस्पर्स भी बोल सकते हैं, स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड भी आपको पता होगा। थॉटफुल और पेंसिव, इसका मतलब क्या होता है? चिंतनशील, जो व्यक्ति सोचता है, विचार करता है किसी भी काम को करने से पहले, उसे बोलते हैं हम थॉटफुल या फिर पेंसिव। गज़ल, गज़ल यानी होता है गटकना किसी चीज़ को, ठीक है, निगल लेना, उसे बोलते हैं हम गज़ल, ठीक है। और शिप यानी क्या होता है? चुस्की लेना, ठीक है, हम जब चाय पीते हैं तब क्या करते हैं? शिप करते हैं, ठीक है, चुस्की लेते हैं, हाँ, स्लोली स्लोली। ओके। स्टार्व यानी क्या होता है? भुखमरी, स्टार्व यानी क्या होता है? भुखमरी, स्टार्व यानी क्या होता है? भुखमरी या फिर भूखा मरना, स्टार्व यानी क्या होता है? भूखा मरना। नेक्स्ट है हमारा हाउंड। हाउंड यानी क्या होता है? शिकार करना, हाउंड यानी क्या होता है? शिकार करना, ठीक है, हरेस बोल सकते हैं इसे। ओके। मोरग्रेल, मोरग्रेल यानी भी होता है शिकार करना, ये नया मीनिंग है, आपको इसे याद रखना है। मोनग्रेल, ठीक है, मोनग्रेल यानी क्या होता है? शिकार करना, ठीक है, हंट करना, हंट भी हम इसे बोल सकते हैं। मिग्रेट, मिग्रेट यानी होता है प्रवास करना या फिर किसी प्रदेश जाकर बस जाना, ठीक है, दूसरे देश में चले जाना, मिग्रेट बन जाना वहाँ के लिए, ठीक है। क्रिटिक यानी होता है आलोचक, जो आलोचनाएं करते हैं, उसे बोलते हैं हम क्रिटिक। एम्बर्गो, एम्बर्गो यानी होता है प्रतिरोध करना या फिर किसी काम को करने से रोकना, ठीक है। और प्रेस्क्राइब यानी क्या होता है? निर्धारित करना, कोई भी मूल्य को निर्धारित कर देना, ठीक है, ले डाउन कर देना, स्पेसिफाई कर देना या डिटरमाइन करना, दृढ़ निश्चित कर देना कि बस यही चीज़ को हम निर्धारित करते हैं, ठीक है। एबनेगेशन यानी होता है अस्वीकृति, ठीक है, परित्याग कर देना, रिफ्यूज़ल कर देना, रिनाउंसिएशन बोल सकते हैं, डेनियल बोल सकते हैं, एबंडनमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एबंडन कर देना किसी चीज़ को, या फिर रिजेक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। एक्सेस, एक्सेस यानी होता है बहुतायत में या फिर अधिकता में कोई चीज़ का होना, सरप्लस मात्रा में किसी चीज़ का होना। यील्डिंग यानी झुकने वाला व्यक्ति, ठीक है, विनम्र व्यक्ति भी बोल सकते हैं इसे हम। एडमिटेंस यानी होता है प्रवेश, ठीक है, एडमिट कर लेना किसी व्यक्ति को, शामिल कर लेना। compete और वाई, इन दोनों का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कॉम्पिटिट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कंपटीशन करना। जंप, जंप यानी क्या होता है? जंप करना, कूदना। और कैवोट यानी भी क्या होता है? कूद फांद करना या कूदना, इधर उधर उछलते फिरना, ठीक है। फर्जाइल यानी होता है भंगुर या फिर बहुत ही नाजुक होना किसी चीज़ का। डेलिकेट होना, डेलिकेट यानी क्या होता है? नाजुक होना किसी चीज़ का। ब्रिटल यानी भी क्या होता है? नाजुक होना।
ब्राइटन यानी होता है चमकता हुआ, और इल्यूमिनेट यानी कि होता है चमकना किसी चीज़ का, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एडोर्न, एडोर्न यानी इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट यानी क्या होता है चमकता हुआ कोई चीज़, ठीक है। तो ब्राइटन और इल्यूमिनेट इन ये दोनों हो सकता है इसका, ठीक है। सीजर यानी क्या होता है सीज कर लेना, जब्त कर लेना, ठीक है, अतिक्रमण कर देना, एनक्रोचमेंट कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है, या फिर कब्जा कर लेना किसी चीज़ पर। कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़ और एम्ब्रॉयल इन दोनों का मतलब क्या होता है गड़बड़ा देना, या फिर हम उलझा देना किसी व्यक्ति को, कन्फ्यूज़ कर देना, ठीक है। पजल, पजल भी बोल सकते हैं, इल्यूजन बोल सकते हैं, डिल्यूजन बोल सकते हैं हम इसे, ओके। टर्मोइल यानी होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, वेल्दर कर देना, ख़राब कर देना, ठीक है, या अव्यवस्था फैला देना। लैकोनिक यानी होता है संक्षिप्त व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, बहुत कम ही वर्ड बोलता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलता है, अल्पभाषी भी हम इसे बोल सकते हैं। डिक्रेपिट यानी डिक्रेपिट यानी क्या होता है जर्जर, ठीक है, या फिर कमज़ोर भी बोल सकते हैं, फीबल, नेगलेक्ट, ठीक है, नेगलेक्ट कर देना, या फिर फीबल भी होता है इसका मतलब, ठीक है, बहुत ही नाजुक व्यक्ति, या फिर जर्जर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल रूखा। सौरोफुल यानी क्या होता है बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाना, ठीक है। मिलनचोली, मिलनचोली यानी क्या होता है उदास हो जाना, बहुत हताश हो जाना, डिप्रेस हो जाना, ठीक है, सैड हो जाना किसी काम के प्रति, ठीक है। चैस्टिटी, चैस्टिटी यानी होता है संयम, ठीक है, चैस्टिटी यानी क्या होता है संयम रहना, ठीक है। कैलिबेसी यानी होता है क्षमता, किसी भी चीज़ को सहन करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं हम चैस्टिटी। मैडनेस और हिस्टेरियन दोनों का मतलब क्या होता है पागलपन या दीवानगी होना किसी चीज़ की, ठीक है। और रिजर्व यानी क्या होता है रिजर्व रहना। रेटिसेंस यानी भी क्या होता है कम बोलना, बहुत ही लैकोनिक होना, अभी आया था, ठीक है, आपको पता होगा लैकोनिक यानी भी क्या होता है अल्पभाषी जो बहुत कम वर्ड बोलता है, ठीक है, मौन रहता है। फॉलिशनेस यानी क्या होता है फॉलिशनेस व्यक्ति, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिहीन व्यक्ति, फुलिश, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति। इम्बेसिलिटी यानी भी क्या होता है वही दुर्बलता, या फिर आइडियोकेसी, ठीक है, चाइल्डनेस, बिल्कुल ही स्टूपिडिटी होना। फुलनेस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फुलिश होना, किसी व्यक्ति का मूर्ख होना। ड्रॉसी यानी क्या होता है निद्रालु, जो हमेशा सोता रहता है। सोमोलेंट यानी भी क्या होता है निद्रालु, जो पूरे टाइम सोता रहता है। हेटफुल यानी होता है नफरत, ठीक है, हेट करना, किसी चीज़ से नफरत करना। इनविडियस, इन वीडियोज़ को क्या करना हेट करना, नफरत करना, घृणा करना, ठीक है। और एरोगेंट और हटी यानी क्या होता है ज़िद्दी व्यक्ति, जो बहुत ज़िद्दी रहता है, अभिमानी रहता है, घमंडी रहता है, ठीक है। और फेटल और लेथल इन दोनों का मतलब भी क्या होता है घातक, ठीक है, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डेडली होना, घातक होना किसी चीज़ का, ठीक है, फेटल या फिर लेथल हम इसे बोल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।